हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं चली गई थी उत्तराखंड, तो मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। और अब मैं कंटिन्यू आपको वीडियो डालूँगी। जब घर पहुँचते तो इतना टाइम नहीं मिलता और हर किसी के सामने वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ये तो आप समझते हैं। ये आपको मैं पहले मंदिर दिखा रही हूँ, ये भूमिया मंदिर है। और यहाँ पर पहुँच के हम अपने गांव में, अपने घर में, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी नींबू है। जो हमारे पहाड़ी भाई बहन होंगे वो समझते होंगे कि पहाड़ी नींबू क्या होते। बहुत सारे नींबू लगे हुए थे और इतना लगा हुआ था कि पूरा पेड़ ही उस नींबू से आधी टहनी टूट गई थी। तो वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो वैसे आपको क्लियर नहीं आ रहा है, जैसे रियल में दिख रहा था तो वैसे नहीं दिख रहा है, पर बहुत सारा अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जाके मैं उसके बाद हम गए और हमने नहा धो कर हम खाना खा पी के मैंने ये वीडियो बनाई है, थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। फिर आपको पता ही होगा घर में सभी आ जाते हैं तो उतना टाइम लगता नहीं है। और ये है शाम की वीडियो। यहाँ पर मैं और हस्बैंड अभी जा रहे थे बाज़ार, तो हम दोनों बातें कर रहे थे और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा शूट तो बनता है, तो मैंने ये शूट किया है। और मैं बातें भी कर रहे हैं हम दोनों और बहुत सारे। और हस्बैंड बोल रहे हैं ये वीडियो के चक्कर में गिर मत जाना, और खुद ही मैं उनकी हंसी उड़ा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं तो नहीं गिरूँगी, पर आपकी सांसें फूल रही हैं, तो इसीलिए मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ। तो आगे आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़े बड़े घास हैं। तो वो बता रहे थे कि कहीं हम रास्ता भूल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। तो आपको आगे दिखाती हूँ। और ये शाम का टाइम था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो यहाँ पर हम बाज़ार जा रहे थे, बाज़ार थोड़ा दूर ही था। तो वो हस्बैंड बोल रहे थे कहीं हम रास्ता भूल तो नहीं गए। तो मैं बोलती नहीं, भूले नहीं हैं, यही से रास्ता है। तो आपको ये दिखा रही हूँ मैं। तो हस्बैंड को मैं हंस रही थी, क्योंकि वो उनकी सांसें फूल रही थी इसीलिए। और इसलिए हम थोड़ा बहुत सामान लाना था, वो इसी के लिए भी गए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मैं शूट भी कर रही थी और बातें भी कर रही थी उनसे। और आपको आगे दिखाऊंगी मैं। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था और वहाँ से दिख रहा था हिमालय, और हमारे घर से दिखता है हिमालय। तो हमें बहुत ही टॉप पे हमारा घर, उससे वहाँ इतना अच्छा सुंदर नज़ारा दिखता है। और ये देखिए हिमालय दिख रहा है। और इतने देखिए यहाँ पर रास्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है मौसम। और वैसे भी ठंडियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा मौसम सुहाना हो जाता है यहाँ। तो ये है बाज़ार का रास्ता। तो यहाँ पर इतने सुंदर फूल लगे थे, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। अब ये है नेक्स्ट दिन का। तो जिस दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध था उस दिन का है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी लोग काट रहे हैं। तो गांव में तो खुद ही कर लेते हैं, गांव के लोग सब कुछ काम कर लेते हैं। वहाँ कोई भी ये टेंट वाले नहीं आते हैं, गांव में खुद ही करते हैं। और यहाँ पर है अंदर खाना बनता है जो पितरों के लिए बनता है, और मतलब शुद्ध बनता है, जो पक्का खाना बोलते हैं उसे। और ये बिना नमक के ये वो बनता है। तो ये मेरी जिठानी बना रही है। तो ये है मेरी जिठानी, जो सबसे बड़ी जिठानी है। तो ये बना रही थी। तो ये देखिए, और इनमें नमक नहीं पड़ता है, ये सिर्फ पितरों के लिए और भगवान के लिए बनता है अंदर। और जो बाहर बनता है वो सभी के लिए बनता है, और ये पहले चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी सुबह नहा धो के हमने पहले यही काम किया है, पोछा झाड़ू मार का। और यहाँ पर है मेरे जेठ। तो कहते हैं पापा के श्राद्ध में बड़े लड़के बैठते हैं, तो ये नहीं बैठे थे, ये सबसे छोटे हैं। और ये मेरे जेठ जी हैं, तो ये बैठे हुए थे श्राद्ध में। और यहाँ पर पूजा हो रही है, श्राद्ध की विधि हो रही है। तो मैंने थोड़ा सा ही अपने भतीजे को बोला था शूट कर लो, वैसे भी पंडित जी मना कर रहे थे इसको शूट मत करो। तो ये देखिए बोल रहे हैं इसको शूट मत कीजिए, तो इसीलिए छुप के किया। पंडित जी मना कर रहे थे, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे भतीजे ने शूट कर ही लिया। और फिर थोड़ा बहुत शूट करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा दिखा रहा था आपको, और थोड़ा मैंने कहा दिखा दो, क्योंकि हम वहाँ बिजी थे अंदर खाना बनाने में। और उसके बाद देखिए वो बार बार बोलते जा रहे थे पंडित जी की मत शूट करो, और वो फिर भी कर ही रहे थे।
तो मैंने कहा अब तो सभी चीज़ें सूट होती है, पता नहीं। ये देखिए, ये है मेरा भतीजा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा है हमारी रसोई में, और मेरी जेठानी बना रही हैं। तो ये देखिए, जो ये वाली पकौड़ियाँ होती हैं, ये मांस की बनाई जाती है और बिना नमक, बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली पूड़ियाँ और पकौड़े। मुझे तो बेहद पसंद है ये वाली पकौड़ियाँ। तो ये हम निकाल रहे थे। तो ये फर्स्ट हम पूजा के लिए रखेंगे, और बाहर सभी के लिए खाना बन रहा था, वो पंडित जी बनाते हैं, और सब्जी और कटाई ये सब गाँव के लोग कर लेते हैं। तो कोई टेंट वगैरह नहीं लगाया था, बस ऐसे ही हमने किया था। उनका बरसी होती है, वो ही था ये। तो पहले मैं श्राद्ध बोल रही थी, ये बरसी है जो साल भर में किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूजा विधि हो रही है। तो छुप छुप के, और यहाँ पर एक एक करके सभी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ऊपर पंडित जी दे रहे हैं, तो अलग से बैठे रहते हैं सभी। जेंट्स ने सभी खा लिया था, अभी लेडीज़ है, एक एक करके सभी एक साथ नहीं बैठे हैं, बस एक एक करके खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर हस्बैंड को बोली कि उन्होंने अंदर खाना था, उन्होंने बाहर नहीं खाना है। तो वही चीज़ उनको बोली थी, आपको अंदर खाना है, बाहर नहीं। और यहाँ पर हमारा मछली का तालाब है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इतनी तक की वीडियो थी। आगे मैं आपको बहुत अच्छी उत्तराखंड की वीडियो दिखाऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत बड़ा तालाब है, हमारे मछलियाँ हैं इसमें, जो मेरे ससुर जी थे उन्होंने बनाया था। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।